मैं आज आनंदित इसलिए था कि प्रभु आज मेरे पापों को मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से फ्री कर चुका था। आमीन। मैं आनंदित इसीलिए था कि मेरी लाइफ की जो बिग डे थी, जो बड़ा दिन था, वो आज था कि प्रभु जो था, जो मेरे लाइफ पे मेरे जन्म देने वाले लोग नहीं कर सके। आपको हर कोई जन्म दे सकता है, आपका हर कोई जन्म साथ दे सकता है, लेकिन आपको आपकी पापों से छुटकारा यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं दे सकता। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको आपकी पापों से छुटकारा देने वाला और कोई नहीं हो सकता सिवाय जीसस क्राइस्ट के और सिवाय उस परमेश्वर के। जब तक आपके अंदर पाप रहेगी, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य रहेगी, बेविचार की लाइफ जियोगे, गुनहगार की लाइफ जियोगे, हर एक अननेसेसरी वर्क अपने जीवन पर करोगे, तब तक आप एक होपलेस लाइफ जी रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप एक होपलेस लाइफ जी रहे होंगे। जब प्रभु ने देखा कि दुनिया इतना पाप में जा चुका है कि आज आप लोगों को पहले पता होगा, जो कि पुराने नियम पर आप पढ़ते हो वचन के अकॉर्डिंग, पुराने नियम पर जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के पिता यानी परमेश्वर को होम बलिया चढ़ाते थे। होम बलिया, उस पर बलि चढ़ाया जाता था, जानवरों का, तरह तरह की मेमना का बलि चढ़ाया जाता था, हाँ, बछड़ों का बलि चढ़ाया जाता था। तब जब परमेश्वर ने देखा कि जब दुनिया के लोग इतने पाप कर रहे कि अब ये बछड़ों से कुछ नहीं होगा, क्या देखा कि लोगों ने इतना पाप कर लिया, इतने बेविचार कर लिया, इतने मर्डर कर लिया, इतने चुगलिया कर लिया कि परमेश्वर ने कहा ना, अभी क्या होगा कि लिमिट क्रॉस हो चुका है। अभी मुझे जो बलि चाहिए जानवरों की नहीं चाहिए, मुझे इंसानों की बलि चाहिए। क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? प्रभु ने कहा मुझे भी इंसानों की बलि चाहिए, क्योंकि लोगों ने पाप किया। जब लोग बलि चढ़ाते थे, आपको पता होगा, जब इजराइल के लोग गलती किए तब वो परमेश्वर को बलि चढ़ाते। जो सैमुएल चढ़ाता था, बलि चढ़ाता था कि मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, तो सैमुएल था, इजराइल के लोग मिलकर परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे कि जो उन्होंने 6 दिन तक पाप किया, 7वें दिन पर वो परमेश्वर को बलि चढ़ाते कि परमेश्वर उन्हें माफ कर दे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर जानता था ब्लड ही एक ऐसी चीज थी जो लोगों के खून को माफ कर सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ब्लड ही एक ऐसी चीज थी जो परमेश्वर की, जो यीशु मसीह की, जो लोगों की गलतियों को माफ कर सकता था। कौन सा था? क्या था? ब्लड। क्या था? ब्लड ही था। इसीलिए प्रभु हालेलुया, इसीलिए प्रभु को जितने लोग, हालेलुया, इसीलिए आप देखोगे प्रभु को जितने लोग बलि चढ़ाते थे वो हमेशा पाप करते थे, गलती करते थे, गुनाह करते थे। तब वो क्या करते थे? प्रभु को एक बलि चढ़ाते थे। जब वो पाप करते थे, गुनाह करते थे, गलतियां करते थे, तब वो प्रभु को क्या चढ़ाते थे? बलि चढ़ाते थे। जब उनके जीवन में पाप होता था, बलि होता था, गलतियां होता था, गुनाह होता था, तब वो प्रभु को क्या, कौन सी बलि चढ़ाते थे? जानवरों की बलि चढ़ाते थे, क्योंकि लोगों ने क्या किया? पाप किया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझने वाले हो आप? कि लोग बलि क्यों चढ़ाते थे? हालेलुया। जब लोग क्या करते थे? गलती करते थे, गुनाह करते थे, पाप करते थे, तब वो परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे। बलि क्या होती थी? कौन सी बलि थी? जानवरों की बलि थी। लेकिन जब लोग परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं थे और जब वो लोग पाप करने के लिए चले गए, जब उनके जीवन में पाप की एंट्री हुई, जब वो पाप करने लगे, क्या करने लगे? पाप करने लगे, और परमेश्वर के विरुद्ध दिखाए हुए, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ते हुए अलग मार्ग पर जब वो चलने लगे, हाँ, तब उन्होंने ज्यादा पाप कर लिया। तो परमेश्वर ने देखा नहीं, अभी जो पाप इतना बढ़ चुका है आपका, तो मुझे इंसान की बलि चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जो वचन में नहीं लिखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। परमेश्वर देखा कि अभी जो बलि चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, तो परमेश्वर देखा कि अभी जो बलि होगी वो ह्यूमन की बलि चाहिए।
आप देखते हो जब आप जाते हो, अगर आपके पास 2 व्हीलर होगा और आप घर में अगर 7 लोग होंगे, आप बोलोगे नहीं 7 लोग हैं, अभी मुझे एक एक्स्ट्रा ऑटो लेना होगा, राइट। अगर उससे ज्यादा लोग हुए, आप बोलेगे अभी मुझे क्या लेना होगा, अभी मुझे 7 सीटर लेना होगा। अगर उससे ज्यादा बोलेगे 9 सीटर लेना होगा। अगर उससे भी ज्यादा लोग हुए, आप बोलेगे राइट ना मुझे एक ट्रैवलर की जरूरत पड़ेगा जिसमें 18 लोग 15 लोग आ सके। अगर उससे ज्यादा भी लेट हुआ, आप बोलोगे नहीं अभी मुझे और क्या चाहिए, अभी मुझे एक बस लेना। अगर उससे ज्यादा हुआ, आप बोलोगे नहीं और एक लॉन्ग बस है। अगर उससे ज्यादा, आप बोलोगे मुझे ट्रेन चाहिए। जितनी बढ़ती जाएगी उसी तरह की क्वांटिटी आपकी नीडेड भी बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी जरूरत बढ़ेगी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी नीड भी बढ़ेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर देखा लोग इतने बढ़ चुके हैं, कितने पाप कर दिए, अभी मुझे एक बलि देना होगा जो कि मुझे ह्यूमन चाहिए। तब प्रभु ने क्या किया, यानी परमेश्वर ने क्या किया, उसी समय अपने बेटे को देखा। फिर उसके बाद प्रभु ने पहले सोचा कि मैं इस लोगों से पाप को जुदा कैसे करूं। तब प्रभु ने क्या किया, एक तरफ सोना लगाया। क्या लगाया? एक तरफ इंसानों की पाप रखा वेट मशीन में। जब जानते हो आपको, जिसमें हम वेट करवाते हैं सामान खरीदने के समय, हम बोलते वजन करो कितना हो रहा है इसका वजन, इसको बोलते वेट मशीन। एक जगह पर उसने रखा क्या, पाप। एक जगह पर उसने रखा सोना रखा, फिर भी पाप भारी हो गया। एक जगह पर उसने रखा, क्या रखा, स्वर्गदूतों को रखा, फिर भी पाप भारी हो गया। फिर रखा पाप रखा और दुनिया को रखा, फिर भी पाप भारी हो गया। जानवर रखा, फिर भी पाप भारी हो गया। लेकिन जब प्रभु आखिर में एक ही ऑप्शन बच गया, जो था उसका बेटा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसका नाम था यीशु। इससे पहले उसका नाम यीशु नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने बेटे को रखा एक जगह और पाप को रखा, तो पाप हल्का हो गया और परमेश्वर का पुत्र भारी हो गया। मैं उसके बाद जब परमेश्वर ने क्या किया, उसके यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जब पवित्र आत्मा दे दिया, तो पाप और हल्का हो गया। आमीन, हालेलुया। तब पाप और हल्का हो गया। तब यीशु को परमेश्वर ने कहा, बेटा देख, तुझे लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, लोगों को पाप से अलग करने के लिए तुझे आज इस पृथ्वी पर जाना होगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, यानी परमेश्वर का पुत्र ने कहा, अरे ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जाऊं, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि प्रभु ने उससे पहले कह दिया कि देख तुझे जाना होगा तो तुझे बलि चढ़ना होगा, लोग तुझे मारेंगे, तेरे दाढ़ी को नोचेंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? परमेश्वर ने कहा तू जाएगा तो वीआईपी बनकर नहीं, परंतु जाएगा तो तुझे लोग तुझे मारेंगे, लोग तुझे पीटेंगे, लोग तुझे टॉर्चर करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा तो सिर्फ बोलूंगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और तुम परमेश्वर को बिलीव करो। बस सिंपल सी बात यीशु मसीह को लगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं सिंपल सी काम करके चला आऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि देखो पश्चाताप करो, परमेश्वर करा। लेकिन परमेश्वर का नहीं, तुझे बलि ही चढ़ना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तब यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तब ये उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम से अपना एक लौता बेटा मांगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर का भी एक लौता बेटा था और उसमें पृथ्वी पर अब्राहम बोल के एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ एक नबी था, जो सबसे श्रेष्ठ एक बिलीवर था, जो परमेश्वर के लिए सबसे लॉयल था और उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं था। उसी समय पर अब्राहम परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था। जैसे परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था, उसी तरह अब्राहम परमेश्वर को इस तरह से प्रेम करता था कि वो अब्राहम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता था। हालेलुया। उसी तरह अब्राहम भी परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता था। जो प्रेम थी दोनों में बराबर की थी, अब्राहम और परमेश्वर में। तब परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम से भी एक उसका बेटा मांगूंगा, क्या वो दे सकता है। तब परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को परखने के लिए उससे बेटा मांगा। तब अब्राहम का भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम का भी एक लौता पुत्र था, जिसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भी एक लौता पुत्र है। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? जब अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा मांगा, अब्राहम पीछे नहीं हटा। क्या मैं बोल रहा हूं? अब्राहम पीछे नहीं हटा।
जब जिस समय परमेश्वर ने मांगा वो परमेश्वर को बेटे देने के लिए आया कि नहीं आया? हाँ, तब परमेश्वर ने यीशु को बुलाया और दिखाया कि देख, अगर इंसान होकर अपना एक लौता पुत्र को दे सकता है तो मैं तो उसको बनाने वाला परमेश्वर हूं। मैं क्यों नहीं अपना पुत्र को दे सकता हूं? हालेलुया। अगर वो इंसान होकर अपना एक बेटे को दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता? तू क्यों नहीं जा सकता? तब यीशु ने कहा ओके, आई विल गो। यीशु ने कहा मैं भी जाऊंगा। अगर वो इंसान होकर अपने बच्चे को दे सकता है कि सच बात है परमेश्वर, मैं तो तेरा बेटा हूं, मैं भी जाऊंगा। क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास आ रही है? इसलिए सोना मत। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? तब परमेश्वर ने यीशु को कहा, यीशु ने कहा मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी फादर, उसने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूं परमेश्वर, लेकिन मुझे तू एक चीज देना। प्रभु ने कहा क्या? तब यीशु ने कहा पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा मुझे उस पवित्र आत्मा देना। इसलिए जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए विद होली स्पिरिट, क्योंकि उसने परमेश्वर से जन्म होने से पहले स्वर्ग में ही परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर तू मुझे एक ही चीज देना, मैं सब तकलीफ सब कष्ट सहूंगा, लेकिन तू मुझे एक चीज देगा। वो है क्या? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब वचन कहता है कि यीशु मसीह की जो जन्म हुई विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और क्यों जन्म हुआ? अब्राहम को देखकर उसका जन्म हुआ। जब लोगों ने पाप करना शुरू किया, जो आज भी आप लोग यीशु मसीह के आके जाने की बाद भी पाप करना नहीं छोड़ते, व्यभिचार करना नहीं छोड़ते, यीशु मसीह आया इसीलिए कि आप उससे हट जाओ, आप उस पाप को करना बंद कर दो, आप उस गलती को करना बंद कर दो और प्रभु आपको छुटकारा दे सके। जो कई साल 2000 साल पहले प्रभु आ चुका था आपको पापों से छुटकारा करने के लिए, आपको पापों से फ्री करने के लिए। गुलामी। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र था और राजा की तरह पैदा नहीं हुआ। वो आप लोगों के लिए, केवल और केवल इंसानों के लिए आया कि इंसान अपने मुंह को मोड़े और परमेश्वर को ग्रहण करे। क्या मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? शब्दों से नहीं, मुखों से नहीं, अपने दिल से, अपने अंतर आत्मा से वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करे। हालेलुया। वो प्रेम दुनिया में आपको कोई नहीं कर सकता जो प्रेम परमेश्वर करता है, जो प्रेम उसका बेटा करता है। बोला हालेलुया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने नहीं देखा कि मेरे पास एक बच्चा है, उसने नहीं देखा कि मेरे पास कम है। वो इतना आपके प्यार में खो गया था, इतना आपके लिए पागल हो गया, और आज भी वो आपको प्रेम करता है और उसी प्रेम के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसी प्रेम के लिए आपको परिवर्तन करना चाहता है। आमीन। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? प्रभु में दुनिया में आने का कारण था कि लोग पापों से मुंह मोड़ ले। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि वो बलि चढ़े और उस बलि के द्वारा आप लोग फ्री हो जाओ, दोबारा पाप ना करो। लेकिन आप बोलोगे मुझे तो पाप करना है, हाँ, मुझे गलती करना है, मुझे पाप करना है, हाँ हाँ या ना? आप बोलोगे परमेश्वर तो पापियों को पसंद करता है, मैं तो रोज पाप करूं। मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, पाप करो चलेगा, लेकिन एक बार भी आप जीसस को जान चुके हो, चर्च में अपने पैरों को रख चुके हो और आप पाप कर रहे हो, आप नशे कर रहे हो, दारू पी रहे हो, हर एक चीज गंदे काम अपनी लाइफ में करो और आप चर्च के अंदर पैर रख चुके हो, मैं बोलता आप वो बिलीवर में कभी नहीं गए। जो बिलीवर आप सोच रहे हो कि प्रभु तो पापियों को प्रेम करता है, मैं बोलता वो बिलीवर में आप कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आप प्रभु को जान चुके हो। जो बेस्या नारी थी वो बेस्या की काम करती थी, तब प्रभु ने कहा मैं पापियों को प्रेम करता हूँ, हाँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो जब वो परमेश्वर के सामने आई, यानी जीसस क्राइस्ट के सामने, और रिपेंट की, पश्चाताप की, उसने कहा एक वर्ड उसने कहा, और वर्ड ये था कि दोबारा तू आज से पाप ना करना। हालेलुया। उसने एक वर्ड उससे कहा, अगेन इन फ्यूचर तू कभी भी पाप नहीं करेगा। लेकिन आप बोलोगे मुझे पाप करना है, पापियों के साथ रहना है, क्योंकि प्रभु पापियों को पसंद करता है ना। अगर वो प्रभु को नहीं जानता, इट इज नॉर्मल। अगर आप प्रभु को नहीं जानते, इट इज नॉर्मल।
बट आप प्रभु को जान चुके हैं। आपकी टाइम स्पेंड पाप में हो रही है, आपकी टाइम स्पेंड गलत चीजों में हो रही है, तो प्रभु कभी भी इस चीजों में कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? दोनों बात की कैटेगरी जो अलग है, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को नहीं जानने से पहले। क्या मेरी बात सुनने वाले हो? प्रभु आया आपको पापों से फ्री कर चुका, दोबारा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की वचन के अकॉर्डिंग चलते हो। हाँ, मैं बोलता हूं प्रभु आएगा आपकी न्याय करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक गाल पर मारे, दूसरे गाल दिखा दे, वचन को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा। प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा लोगों की न्याय करने के लिए, लोगों की जजमेंट करने के लिए, ना कि फिर से मरने के लिए, ना कि फिर से कोड़े खाने के लिए। प्रभु ने कहा मैं न्याय करने के लिए आऊंगा। अगर आप परमेश्वर की बलि को जो अपने बेटे भेजकर उसने दिया, अगर उसको अंडरस्टैंड अपने स्पिरिट से आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे, मैं बोलता हूं वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग के लिए आप कभी भी अपने आप को रेडी नहीं कर पाओगे। जो ब्लेसिंग आपको परमेश्वर आपके अंदर से पाप को अलग करके आपको देने वाला होता है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज आप प्रभु को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन प्रभु आपको क्या दे चुका है, सबसे पहले उसको चेक करो। सबसे पहले उसको देखो कि प्रभु आपको दे क्या चुका है। आज आप प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाते, लेकिन प्रभु आपके लिए जो कर चुका है वो आप कभी कर नहीं सकते। और प्रभु वही किया है आपकी लाइफ पर जो एक इंसान कर सकता है। हमें कर सकता है कि नहीं? इंसान अब्राहम था कि नहीं था? जब अब्राहम ने किया उसके बाद परमेश्वर ने किया, अब्राहम से पहले परमेश्वर ने नहीं किया। क्या मेरी वर्ड को समझ रहे हो आप? परमेश्वर को काम करने का तरीका अब्राहम नाम का एक मनुष्य, जो एक नबी था, उसने दिखाया कि अब्राहम को अब्राहम को क्या बनना है। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इंसान को बनना कैसे? परमेश्वर जो चाहता है जब वो करने लगे तो वो परमेश्वर की दायरे पे चल रहा है। प्रभु आया कि वो आपको पापों से अलग कर सके, लेकिन आप पाप से अलग नहीं हुए, आप पापों की दायरे में चल रहे। पता है पाप क्या होता है? जो दुनिया में सबसे बड़ा पाप है वो बेविचार की कैटेगरी में आता है। लेकिन दुनिया में पाप की शुरुआत जो हुई बातों को नहीं मानने से, जो थे आदम एंड ईव। हालेलुया। जो थे आदम और हवा, और आदम और हवा की जो पाप थी वो क्या थी? आदम और हवा के पाप के कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आदम और हवा ने पाप की शुरू किया तो जीसस क्राइस्ट आकर इस पृथ्वी पर खत्म किया हमें। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही हो आज आप? इसलिए जब जब आप देखते हो और यीशु मसीह को याद करते हो, आपको अपने आप को तैयार करना है और आपको प्रभु के जीवित शब्द को लेना है कि प्रभु मेरे पाप के लिए आया, हाँ, और मेरे पाप को प्रभु लेकर जा चुका और मैं फ्री हो चुका हूं। मैं आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा और मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने जीवन को पाप में लेते जाओगे, आप अपनी लाइफ को गलत संगतियों में लेके जाओगे, गलत चीजों में लेकर जाओगे, वो आप एक रॉन्ग लाइफ जी रहे। आज के दिन को देखो, प्रभु क्या लेकर गया था आपसे? प्रभु क्या लेकर गया था आपसे? प्रभु आपसे पाप लेकर गया था। जो पाप आप अपने लाइफ में करते हो, जो गलती आप अपने लाइफ में करते हो, प्रभु वही चीजों से, वही पापों से, वही गलत संगति से, वही गलत आदत से परमेश्वर ने आपको फ्री किया था, हाँ, कि आप कभी भी और पाप ना करो। हालेलुया। आप अपने जीवन भर में पाप ना करो। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? आप अपनी लाइफ पे भी एक चुटकी पाप ना करो। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक पुत्र को भेजा, और वो आज के दिन जिसको आप गुड फ्राइडे बोलते हो, और प्रभु क्रॉस में चढ़ा। ओनली वन रीजन, दैट रीजन फॉर यू, फॉर योर सिंस, ताकि आप छुटकारे ले सको, आप बीमारियों पर ना गिरो, आप प्रॉब्लम पर ना गिरो, हाँ, वो इसीलिए आया। बोला हालेलुया। पाप
पाप करना है आपको या छोड़ना है उसको? पापों को छोड़ना है अपने जीवन से, गलतियों को डेथ करना है उसको। आपको पता है यीशु मसीह डेथ हुआ टुडे, आपको क्या करना है? आपसे पाप लेगा, आपकी पाप आज मरना चाहिए। आमीन। आपकी गंदे आदत आज मरना चाहिए। बोला आमीन। आपकी गंदे आदत, गंदे काम, परमेश्वर के काम में कमजोरियां आज आपकी डेथ होने चाहिए। देन यू विल बी फ्री। वो डेथ होना है, उनको डेथ करवाना है, उनको कब्र में डालना है जो आपकी पाप है, जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, जो रुकावट है टुडे। आज आपको गड्ढे खोद कर आपको उसको आज गड्ढे में डालना है, उसके कब्र में डालना है। आमीन। और ये सीखो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। अब्राहम परमेश्वर को कितना प्रेम करता था, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। लेकिन आप तो एक चेयर नहीं दे पा रहे, आप तो एक बेड नहीं दे पा रहे, आप तो एक लाइट नहीं दे पा रहे, आप एक टेबल नहीं दे पा रहे। अगर परमेश्वर आपको आपका बच्चे मांग ले या कई गलती के कारण कुछ बच्चों का हो जाए तो आप परमेश्वर को क्या बोलोगे? उसका ठीक ही नहीं। 1000 बार उसको गाली कर दोगे, 1000 बार बोलोगे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन उससे पहले देखो तुम कितने परमेश्वर में थे कि परमेश्वर तुम्हें आकर बचा। तो परमेश्वर को कितना मानते हो, कितने अपने लोगों को सही रास्ते में रखते हो। अब जिसके लिए दुहाई कर रहे हो परमेश्वर से, क्या पाप नहीं कर रहा था? क्या आप दुहाई कर रहे हो परमेश्वर से, क्या आप पाप नहीं कर रहे थे? हाँ, तब लोग इंसान जब उनके लाइफ पे गलत गलत चीजें लगता है परमेश्वर को करने लगते हैं। परमेश्वर तूने ये क्यों किया, परमेश्वर ने वो क्यों किया, परमेश्वर तू ऐसा नहीं कर सकता। पहले अपनी लेवल को चेक करना है। आमीन। मैं परमेश्वर कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, मैं परमेश्वर को बोलूं तो मुझे दे नहीं रहा। मैं आज मेरे सामने जो आते हैं या कोई भी बोलता है, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, जब कोई व्यक्ति आता है चर्च में, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, मैं उसको बोल देता हूँ। मैंने कहा देख तेरी कुंडली देख, पहले तूने क्या किया है परमेश्वर में, तूने बात को माना है? नहीं। तुझे जो कहा उसने तो किया है? नहीं। कभी गलत नहीं सोचा चर्च के बारे में? हाँ, कभी कोई विरुद्ध तूने बात नहीं बोला? मैं खुद आज लोगों को बोलता हूं तो परमेश्वर क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप अपने जीवन पे ईस्टर देखना चाहते हो, अपने जीवन को अलाइव करना चाहते हो, तो एक बात को हमेशा याद रखना, आपको आपके पापों को, आपको आपके गलतियों को सबसे पहले कब्र में डालना होगा। आपको अपने पापों में मरना होगा और आत्मा में अपने आप को जिलाना होगा। हालेलुया। आपको पापों में मरना होगा और आपको अपनी आत्मा में जीना होगा। बोला आमीन। और आपको पसंद नहीं है, हाँ, शरीर में मरना आज हर एक लोगों को पसंद नहीं है। शरीर से लोग मरना नहीं चाहते, हाँ, लेकिन शरीर को लोग बहुत अच्छी तरह इसकी, मेरे शरीर को पूरा, मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त रहे, लोग यही चाहते हैं। लेकिन शरीर आपकी तंदुरुस्त, आपकी फ्यूचर तंदुरुस्त, आपकी लाइफस्टाइल तंदुरुस्त, आपकी फाइनेंशियली तंदुरुस्त, वो आपको आत्मिक विषय देगा। हमें, मैं आपको बता रहा हूं, जो अपनी जिंदगी सजाना चाहेगा वो परमेश्वर में कभी सज नहीं पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर में सजना चाहेगा वो अपनी जिंदगी को ना सजाए, खुदावन उसकी जिंदगी सजाएगा। आमीन। हालेलुया। जो बोलेगा कि मैं परमेश्वर के खाली होना मुझे पसंद है, मैं बोलता वही व्यक्ति ही भरेगा। आमीन। जो व्यक्ति बोलेगा मुझे भरना पसंद है, मैं बोल रहा हूं वो व्यक्ति हमेशा खाली रहेगा। जो व्यक्ति बोलेगा मुझे विचार करना पसंद है, तो वो व्यक्ति हमेशा खाली रहेगा। मैं आपके सामने लोगों को पेश कर दूंगा। मैं पूरा दुनिया में ऐसा कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं होगा, आपको दिखने को नहीं मिलेगा जो परमेश्वर के लिए खाली हुआ हो और परमेश्वर से भरा ना हो। मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खाली होता है और अपने पापों को मारता है और अपने बॉडी को तकलीफ देता है, हाँ,
1 साल 2 साल उस व्यक्ति के लिए काफी है उसकी फ्यूचर को टर्न करने के लिए। आमीन। जो व्यक्ति अपने शरीर की खुशी चाहता है, जो व्यक्ति, आपको पता है सबके गोदरेज में पैसा रहते हैं, आप चाहोगे मैं इसे हमेशा भर के रखूं, मैं बोलता हूं वो खाली हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं उसे खाली हो जाएगा। आमीन। लेकिन जो व्यक्ति चाहेगा मैं इसे खाली करूं, मैं बोलता हूं उसका अलमीरा भरते रहेगा। आमीन। आप बोलोगे मेरे अलमीरा के अंदर मैं पाप रखूं, मैं तो खाली हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे मेरे अलमीरा के अंदर पापों को मैं हटा दूं, मैं बोलता हूं ब्लेस्ड लाइफ जियोगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ या ना? एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे, एक एनॉइंटेड भरी लाइफ जियोगे अगर आपको पसंद है खाली होना। इट इज द सीक्रेट ऑफ गॉड, इट इज द सीक्रेट ऑफ एवरी मैन ऑफ गॉड। जितने सारे परमेश्वर के दास देखते हो, अगर परमेश्वर किसी को आज बड़े लेवल पे खड़ा किया, चाहे अब्राहम क्यों ना हो, अब्राहम को पसंद था कि मैं परमेश्वर के लिए खाली हूं। एली को पसंद था कि मैं परमेश्वर के लिए खाली हूं। हाँ, यीशु को पसंद था कि मैं परमेश्वर के लिए खाली हूं। आज उनकी लाइफ देखो, हाँ, उनकी जिंदगी देखो वो कैसी है। आज मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी पसंद था कि मैं परमेश्वर के लिए खाली हूँ। मैंने कभी इसके अंदर बेविचार एंटर होने नहीं दिया, मैंने कभी इसमें पाप एंटर होने नहीं दिया, मैंने कभी अपने गोदरेज पर पैसा नहीं रखा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर इतने बरकत से आगे ले रहा है, मैं कभी सोच नहीं सकता। आमीन। ऐसे लोगों को भी आपके सामने पेश कर दूंगा जो परमेश्वर के लिए उठ खड़े हुए और परमेश्वर ने उनको दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर के लिए घुटने तक भी नहीं खड़े हो पाए, हाँ, जो परमेश्वर के लिए घुटने तक भी नहीं खड़े हो पाए, उनकी जिंदगी वैसी स्ट्रगल भरी, ऐसी लाइफ जो उनकी है, आज इनकी लाइफ और उनकी लाइफ कंपेयर करोगे, दोनों में बोलता हूं करीबन 99% डिफरेंट होगा। हालेलुया। 99% आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। 4 साल की तजुर्बा बता रहा हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर में निडर होकर काम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए कर्म निडर होकर करता है और अपने पापों को मारता है और इस गुड फ्राइडे की कदर करते हुए अपने पापों को डेथ करवाएगा, मैं बोलता हूं वो व्यक्ति अपने जीवन पर इस 2024 में आशीषों को देखेगा जो उन्हें 2023 में ना देखा हो। हालेलुया। वो अपने जीवन पर वो फायर की एनोइंटिंग देखेगा, वो अपने जीवन पर वो काम देखेगा जो उसने कभी नहीं सोचा, उस बरकत को देखेगा जो उसने कभी नहीं सोचा है। लेकिन आपको मूर्ख वाला बिलीवर नहीं बनना कि मुझे हमेशा पाप करते रहना है। आप उसको उन लोगों की तरह नहीं बनना, हाँ, कि मैं पाप की जीवन जो और यीशु मसीह हूं। आपको अपने आप को अलग बनाना होगा, आपको शरीर से मरना होगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट डेथ हुए तो शरीर से डेथ हुई। हालेलुया। गुड फ्राइडे में ये सिखाती है कि हमें शरीर से मरना है। क्या जीसस क्राइस्ट मर चुका है? क्या मर चुका है? वो नहीं मरा। वचन कहता है उसकी शरीर तो मर गई थी लेकिन उसकी आत्मा जिंदा थी। वचन कहता है जब वो जिंदा हुआ, चेलाओं के अलावा कुछ लोगों ने सिर्फ उसको देखा, बाकी के लोग उसे देख नहीं पाए। व्हाई? बिकॉज जीसस क्राइस्ट स्पिरिट, वो डेथ तो हुआ बॉडी से लेकिन जिंदा हुआ आत्मा से। हालेलुया। गुड फ्राइडे का रियल मीनिंग है आप सबको ये जानना है कि मुझे अपने शरीर से मरना। जब आप शरीर से मरोगे आपके अंदर से पाप मर जाएगी। शरीर की इच्छा होता है पाप, और इस शरीर की इच्छा को बचाने के लिए इंसान इतना पाप करता है, इतना पाप करता है कि परमेश्वर बाउंड हो गया कि आज मैं अपने बेटे को भेजूंगा, क्योंकि ये इंसान मूर्ख है। और तब भी इंसान इतना मूर्ख है कि आज भी अपने शरीर को बचा रहा है, आज भी अपने बॉडी को बचा रहा है। हाँ या ना? ये शरीर की खुशी आपको चाहिए। शरीर की खुशी बेविचार, शरीर की खुशी दारू, शरीर की खुशी चुगलियां, शरीर की खुशी है घूमना, शरीर की खुशी है सेविंग करना। लेकिन जब आत्मिक खुशी में जाओगे, जब शरीर से मरोगे, जब आपकी आत्मा नया होगा, वो अलग होगा। गुड फ्राइडे का मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कब्र में चले जाऊं और जाकर उधर प्रार्थना करने लगूं, कब्र को सजा दूं और मैं अपनी लाइफ पर आकर उस कब्र को अटेंड होने के बाद एक दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ रिपेंट किया अपने पाप के लिए। एक साल में एक बार गुड फ्राइडे आ गई तो एक साल में एक बार मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पाप से पश्चाताप करना है और दूसरे दिन ईस्टर के बाद मुझे फिर से पाप करना है। 365 दिन पाप करूं और 3 दिन परमेश्वर को प्रार्थना करूं परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं 365 दिन पाप करूं, जिंदगी को मैं बोल रहा अपनी जिंदगी से दूर कर दूं। हालेलुया।
रियलिटी में जानो परमेश्वर कौन है। याद करो जो परमेश्वर ने किया अपने बेटों को दिया है वो कोई दुनिया में नहीं दे सकता। हालेलुया। आज भाई भाई का नहीं होता, हाँ, बहन बहन का नहीं होता, माँ माँ का नहीं होता। कोई किसके लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता उसके अंदर जब तक बड़ा प्यार आपके लिए ना हो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मैं किया, मैं गारंटी लिख देता हूं आपके लिए कोई नहीं कर सकता। जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए किया, मैं गारंटी देता हूं 1% लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को मारने तक लिए तैयार होंगे। आज तो लोग परमेश्वर के काम करने के लिए बच्चों को देते नहीं। वो तो छोड़ो, परमेश्वर मांगेगा तो क्या देंगे। मैं बोल रहा हूं आपके घर में सबसे श्रेष्ठ वही है जो परमेश्वर के काम में जा रहा है। चाहे आपके घर में कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके घर में कोई एमएलए हो, चाहे आपके घर में कोई एमपी भी क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है जो परमेश्वर के काम में लागू है। हालेलुया। आमीन। हो सकता है कोई काम कर रहा है, एमएलए एमपी है, कोई प्रधानमंत्री है आपके घर में, आप बोलोगे चलो दुनिया इससे बचेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं दुनिया छुटकारे को और उद्धार को प्राप्त करेगी वही जन से जो परमेश्वर की सेवा में लगा हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमेशा बोलता, हमेशा एक वचन आपको मैंने सिखाया, जो कोई परमेश्वर की काम कर रहा होता है, अगर सब जन चाहे कि हर एक व्यक्ति, अगर बाप चाहे कि मेरा बेटा परमेश्वर का काम करे, अगर बेटा चाहे मेरा बाप परमेश्वर का काम करे, हाँ, अगर माँ चाहे मेरी बेटी परमेश्वर काम करे, अगर बेटी चाहे कि मेरा माँ परमेश्वर का काम करे, हाँ, भाई चाहे मेरा बहन परमेश्वर काम करे, बहन चाहे मेरा भाई परमेश्वर का काम करे, हस्बैंड चाहे कि मेरा पत्नी परमेश्वर काम करे, पत्नी चाहे मेरा हस्बैंड परमेश्वर काम करे। हालेलुया। हाँ, पूरा परिवार चाहे, हाँ, सास चाहे मेरी बहू परमेश्वर काम करे, बहू चाहे मेरे सास परमेश्वर का काम करे। एवरीथिंग, अगर दुनिया एक सोच रखेगी, मैं बोलता हूं दुनिया में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएगी। हालेलुया। मैं बोलता हूं दुनिया में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएगी, दुनिया में पाप बंद हो जाएगा। हाँ या ना? लेकिन इंसानों में परमेश्वर की सोच आती नहीं। जब इंसान ये सोच रखेगा, मैं बोलता हूं गारंटी में आपको लिख के देता हूं, एक दूसरे के विरुद्ध लोग खड़े नहीं होंगे और दुनिया में पाप नहीं होगा, दुनिया में लड़ाई नहीं होगी, दुनिया में झगड़े नहीं होंगे। लेकिन दुनिया और समाज आज चाहता है खुशियां, बॉडी की खुशियां, सर की खुशियां, जो प्रभु आज इस गुड फ्राइडे पर उसको डेथ कर दिया था अपनी बॉडी को। आमीन। लेकिन मैं बोल रहा हूं आज इस दिन पर जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखोगे और अपने पाप को आज अपने कब्र में दफनाओगे, अपने मरने से पहले आज ही आप फ्री होकर जाओगे अपनी बीमारियों से, अपनी प्रॉब्लम से। मैं बोलता हूं इस तरह के दिन आप एक न्यू लाइफ को अपने जीवन पर देखोगे यीशु मसीह के नाम से। इफ यू, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, इफ यू डिसाइड कि आज मुझे पाप से मरना है, आज मुझे शरीर को मारना है, हालेलुया, आज एक भारी अभिषेक आप अपनी लाइफ पर देखोगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज अपने पाप से मैं मरूंगा, अपने गलतियों से मरूंगा, मेरी बॉडी आज पाप करने के लिए मरेगी। अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर मैं एक पापी हूं, मेरे पाप, अगर मैंने बेविचार किया है, गलती किया है, गुनाह किया है, तेरी आज्ञा को नहीं माना है, मैंने तेरे विरुद्ध कोई भी पाप किया है, मेरे परमेश्वर तू मुझे माफ कर, जैसे तूने अपने पुत्र को भेजा कि वो मुझे छुटकारा दे सके। मेरे परमेश्वर छुटकारे को लेने के लिए अपने आप को मैं तैयार करता हूं। मेरे परमेश्वर मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता हूं फ्री होने के लिए। मेरे परमेश्वर मैं पूरी तरह से तैयार करता हूं तेरे ईस्टर के लिए। आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखो और बोलो परमेश्वर मैंने ये पाप किया। अपने मुखों से खोलते अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, परमेश्वर मैंने ये पाप किया, मैंने बेविचार किया, मैंने गलतियां किया, मैंने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर मैं एक पापी हूं, परमेश्वर
मेरे परमेश्वर में एक पापी हूँ। बोलो परमेश्वर में एक पापी हूँ। मेरे पाप को तो आज मेरी लाइफ से अलग कर दे। मेरे पाप से परमेश्वर मुझे आज तो अलग कर दे। मेरे पाप से परमेश्वर तू मुझे अलग कर दे। मेरे गुनाहों में परमेश्वर मुझे आज तो अलग कर दे। जितने भी सारे गलती किया परमेश्वर तू मुझे अलग कर। बोलो परमेश्वर मैंने जितने सारे गलतियां किया, जितने सारे पाप किया, मेरे परमेश्वर तू मुझे आज इन पापों से मेरे खुदाबंद परमेश्वर तू आज मुझे अलग कर दे। तेरे लहू की बूंदे आज मेरे जीवन पर गिरे। तेरे लहू की बूंदे मेरे परमेश्वर आज मेरे जीवन पर गिरे। बोले तेरे लहू की खून की छींटे जो परमेश्वर तूने क्रॉस पर मेरे लिए बहाया, वो परमेश्वर आज मेरी लाइफ के लिए आए। वो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी के लिए आए। वो परमेश्वर आज मेरी लाइफ के लिए आए। वो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी के लिए आए। वो परमेश्वर आज मेरे जीवन को बदलने के लिए आए। अपने जीवन में पापों को परमेश्वर को सरेंडर करो। उस यीशु मसीह को सरेंडर करो अपने पापों को। रिकाहा बो शका रहा दिया, रकाहा बो शके रहे दिया, रोकाहा रिया बो शके रहे। हे प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके पाप के कारण, इनके गलतियों के कारण, जो पाप इनके जीवन पर बनी हुई है, आज इनके जीवन से वो पाप और गुनाह परमेश्वर तो दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनके लाइफ से वो पाप आज अलग हो जाए। इनके लाइफ से इस समय पाप अलग हो जाए। इनके जिंदगी से पाप अलग हो जाए। पाप करवाने वाली आत्मा इनके जीवन से अलग हो जाए। इससे में आपके बॉडी से अलग होकर, आपके जीवन से अलग होकर वो कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। वो डेथ करवाने वाली स्पिरिट आपके लाइफ से अलग होते हुए वो कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। व्यभिचार कराने वाली स्पिरिट आपके जीवन से अलग होते हुए, और गलतियां करने वाली चीजें गलत आपकी लाइफ से अलग होते हुए उस समय कब्र में जाएं। उस समय कब्र में जाएं। जब आज आप घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं पूरा पाप आज आपसे अलग होगा। वो पाप आज आपके जीवन से अलग होगा। वो गलतियां आपके जीवन से अलग होगा। वो अंधकार की शक्तियां आपसे अलग होगा। आपके पाप, आपकी गलतियां इससे आपके जीवन से अलग हो जाए। इसमें आपके जीवन से अलग हो जाए। पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, रिपेंट करे, पश्चाताप करे कि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गलतियां किया है, मैंने ये प्रकार की गलती की। अपने मुखों से अपनी गलती को स्वीकार करो। अपने मुखों से अपनी गलती को स्वीकार करो। वो आपको माफ करेगा। वो आपको माफ करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपको उस काबिल बनाएगा जो भविष्य आपके जीवन पर देना चाहता है, जो लाइफ आपके जीवन पर देना चाहता है, उस लाइफ के योग्य आपको परमेश्वर बनाएगा। उस काम के योग्य आपको परमेश्वर बनाएगा। उस योजना के योग्य परमेश्वर आपको बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। रीबा कहा दे, रिकोहा बशका रहा दे, रिकाहा बो शके रहे दे, रिकाहा राबाशिया, रोकोहा बशका रहा दे, रीबा कहा दे, रोकोहा बशिया, रकाहा दे बोसिया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से हर एक पाप अलग हो जाए। आज मैं परमेश्वर के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। रमाकांत ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके खुदाबंद एक बहुत बड़ी अभिषेक के साथ खड़ा करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वंदना के लिए। मैं उच्च क्रैप की ताकत में आपकी लाइफ पर देख रहा हूँ। टेंशन आपकी लाइफ पर मैं देख रहा हूँ। इसमें प्रार्थना करो। दुष्ट आत्माएं जो आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आपके जीवन से अलग हो। अपने हाथ को उठाओ और बोलो परमेश्वर मुझे आज अलग कर डिप्रेशन से, मुझे आज अलग कर, अलग कर, अलग कर। राइट नाउ आपके जीवन से मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ आपके जीवन से मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आउट 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 के लाइफ से मैं कमांड करता हूँ। रिखा हा बोशियारा, रखा हा बोशियार खातेगी, रोबहा सखा रहा दी। इसमें अलग करता हूँ। आपके जीवन से डिपार्ट हो जाए, आपके जीवन से और डिपार्ट हो जाए आपके लाइफ से। इसी समय प्रार्थना करता हूँ कमला के लिए खुदावन तुझे एक बड़ी लेवल के साथ खड़ा करे। तेरे जीवन से जो दुष्ट आत्मा है वो फाइनेंस को चोरी के इसमें अलग हो जाए लाइफ से। इसमें प्रार्थना करता हूँ मनोज के लिए खुदावन इसके गुड न्यूज़ का इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम से। ग्रेस के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा इसके लाइफ पर काम करे। पिंकी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा इसके जीवन में काम करे, बंधन को तोड़, उसको क्रैप से फ्री करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों से आज में परमेश्वर को अलग करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्लेसिंग आज इनके लाइफ पर रिलीज करता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अस्ता के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरी काम आज इनके जीवन में शुरू है यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गोविंद के लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन से टूटे, बंधन इसके लाइफ पर टूटे और खुदाबन एक बड़ी आग इसके लाइफ पर यीशु मसीह के नाम से, ताकि इसके हर एक चीज जल कर राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गोविंद के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसके जीवन से उच्चकराप और बंधने और श्राप और हर एक चीज इसके लाइफ से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इसके गलतियों के कारण इसके खुदाबंद जो बेरोजगारी देख रहा है खत्म हो जाने पर यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आरती के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद परमेश्वर
जो पड़ोसी की बुरी नजर इसके जीवन पर देख रहा है, इसमें खत्म हो जाने पैसों के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। शांत कुमार से के लिए प्रार्थना करता खुदावन, तेरी आत्मा में इनको बढ़ा इस मसीह के नाम से, जो बड़े एम के लिए इसको चाहता है खुदावन पर आज वो एम के लिए तैयार कर इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं डॉली सिस्टर के लिए खुदावन परमेश्वर तेरी आत्मा के को बढ़ा, हर एक तरह से दूध को दे, ताकि हर एक काम में खड़े होने पैसों मसीह के नाम से। माधुरी के लिए प्रार्थना करता खुदावन परमेश्वर एक रीति से उनको बढ़ा इस मसीह के नाम से, हर एक रोजगार के साथ उनको इस्तेमाल कर। मधु के लिए प्रार्थना करता खुदा परमेश्वर के परिवार पर तो काम कर, बड़े प्लान का इस्तेमाल कर, हर एक चीजों से फ्री करता है यीशु मसीह के नाम से। मैं इसमें प्रार्थना कर इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, एक सिस्टर के लिए खुदा अपने बड़े काम को देखने पर इस मसीह के नाम से, बड़े प्लान को देखने पर इस मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इसमें प्रार्थना करता हूं इस सिस्टर के लिए खुदा परमेश्वर के जीवन गति दे खुदा इस मसीह के नाम से, हर एक प्लान के लिए खुदा परमेश्वर को बढ़ा इस मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदा परमेश्वर अनुग्रह की आत्मा इनके जीवन में पूरी तरह से काम करे। आज मेरे परमेश्वर नहीं होने वाली काम इनके जीवन में होने लगे इस मसीह के नाम से। खुदावन परमेश्वर जितने लोग अपने कैमरे को ऑन रखे हैं खुदावन, तुझे दुहाई लगा रहे खुदावन, तो आज जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ राइट नाउ, इनके जीवन में बदलने के लिए कमांड करता हूँ। जितने लोग परमेश्वर मेरे आंखों को, मेरे आंखों से मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, मेरे आंखों की रोशनी से इनके जीवन बदल जाने पाए इस मसीह के नाम से। जितने लोगों के आंसुओं को मैं देख पा रहा हूँ मेरे परमेश्वर, जिन लोगों के आंसुओं को मैं देख पा रहा हूँ मेरे खुदावन, जिन लोगों के दुखों को मैं देख पा रहा हूँ इस मसीह के नाम से, मेरे परमेश्वर नबी होने के नाते इनके पापों को आज तो अलग कर दे इनके लाइफ से। जो भी इनके पाप के कारण, इनके जीवन जो प्रॉब्लम है, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, गलती के कारण, आज मेरे परमेश्वर उनसे अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। आज ये पाप, आज ये पाप, आज ये पाप, इस पाप के द्वारा आए हुए दुष्ट आत्माएं आज अलग हो जाए, इस पाप के द्वारा आए हुए रुकावट आज अलग हो जाए, इस पाप के द्वारा आए हुए बीमारी आज अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। इसी पाप के द्वारा आए हुए विचार की आत्मा आज अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। इस पाप के द्वारा आए हुए क्राइसिस आज इनके जीवन से अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। आज मेरे खुदावन परमेश्वर को मैं फ्री करता हूँ इस चर्च के हिस्से होने के नाते। मेरे खुदावन आज मैं इनको शुद्ध और पवित्र करता हूँ। मेरे परमेश्वर जैसे तूने उद्धारकर्ता भेजा यीशु मसीह को, जैसे यीशु मसीह ने कहा तो लोगों को चंगा कर, लोगों के जीवन को बदले, मेरे खुदावन उसी अधिकार के साथ मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये उद्धार को अपने जीवन पर देखने पाए। मेरे खुदावन तेरे द्वारा ये उद्धार को प्राप्त करे, तेरे जीवित वचनों के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर उद्धार को प्राप्त करे, एक नए जीवन को खुदावन परमेश्वर प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम से, और इस तरह को तैयार करे यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन सारा लोगों को तेरे हाथ पर सौंपता हूं, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी तेरे हाथ पर सौंपता हूं। हर एक लोगों को जीवन पर तो काम कर, मेरे घरों पर तो काम कर, हर एक चर्च के लोगों के तो काम कर। मेरे खुदावन परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक मेंबर को, मेरे फैमिली मेंबर को, हर एक लोगों को तो आशीषित कर, हर एक लोगों को पापों को माफ कर इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर की दासी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, उसके पाप और गुनाह और गलती को तुम माफ कर, एक नए रीति से नए लेवल से खुदावन परमेश्वर तू बढ़ाए इस मसीह के नाम से। इस चर्च के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अगर इस चर्च से कोई गलती गुनाह हुआ है मेरे खुदावन इसको दूर कर इस मसीह के नाम से, और खुदावन हर एक रीति से आज तू बढ़ाए इनको इस मसीह के नाम से, हर एक रीति से। आज मैं खुदावन इस चर्च को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, तो उसको ले और इसके गलती गुनाह को तुम माफ कर। इस चर्च में बैठे हर एक लोगों को, हर एक जानवर को खुदावन परमेश्वर, पशु पक्षी जितने भी सारे हैं जो इस चर्च पर आए खुदावन, हर एक का जीवन परिवर्तन हो, एक ब्लेस्ड लाइफ हो देखे इस मसीह के नाम से। बेरोजगारी नरक की चीजें आज इनके जीवन से खत्म हो जाए इस मसीह के, सारे कब्र में जाए इस मसीह के नाम से। मेरे खुदावन धन्यवाद करता हूँ आज की सेवकाई के लिए, धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए खुदावन, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ सब जनों के नाम में। अगर आप ब्लेस्ड हो चुके हो, अगर परमेश्वर आपका पाप ले चुका है, आपके हाथों की ताली नहीं रुकनी चाहिए, आपके परमेश्वर की तारीफ नहीं रुकनी चाहिए। अगर जीसस क्राइस्ट ने टुडे आपको फ्री कर दिया है, आमीन। कितने जन खुश, हालेलुया। जितने लोग आज बैठे हो खुदावन की हुजूरी में, कैमरा ऑन कर, मैं आपके लिए ईस्टर पर एक स्पेशल करने वाला हूँ, प्रेयर करने वाला हूँ, एक बड़ी प्रोफेटिक, बड़ी ग्रेस वाली, जो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। आपकी न्यू लाइफ 2024 से नहीं, ईस्टर से शुरू होने वाली है इस मसीह के नाम से। और वो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके लिए मैंने पहले कैमरे ऑन था, मैंने प्रार्थना किया, जो खुदावन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हो? एक स्नैपशॉट ले लो और उसमें जो अभी कैमरा ऑन किए, हालेलुया।
कितने मेरे बात को सुन रहे हो? बड़ी तैयारी के साथ आना है अपने जीवन को बदलने के लिए, और वो अलग टाइम में होगा, सेम टाइम में नहीं होगा, अलग टाइम में होगा। अगर आप कोई चर्च में हो या कहीं पर भी हो, आई डोंट नो हाउ कैन यू कैम, बट वो दिन आपके लिए बहुत स्पेशल ठहरेगी इस मसीह के नाम से। ऐसा परमेश्वर काम करेगा वो दिन, आप सोच नहीं सकते। आई डोंट नो हाउ विल यू अटेंड दैट मीटिंग, हालेलुया, but God will do marvelous work in that day. Your life will be never be the same again. आप अपनी लाइफ को सेम होता हुआ नहीं देखोगे। रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है उसके लिए, नॉट पेड, इट इज फ्री, पैसा नहीं है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन करोगे, लिंक तो मेरे ख्याल से सब लोगों के पास जा सकती है, जो नहीं हो लोगों के पास जा सकती है, जो लोग अपने कैमरे को ऑन रखे हैं। हमें जाएगी तो आपको उसमें नाम नंबर भरना है, ताकि आप लोगों के पास ही सिर्फ लिंक जाए। हालेलुया, कि जब आप लिंक को भरते हो हमें मिल जाता है पूरा इन्फॉर्मेशन, ये लोग थे। हालेलुया, देन वी विल प्रे फॉर यू। आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ इस गुड फ्राइडे आपकी फ्राइडे जरूर गुड गई होगी। आमीन। आपने इस फ्राइडे को अगर सैड फ्राइडे नहीं बनाया है और आपने इसको गुड ही बनाया है, आमीन, तो आपका जीवन जरूर बदलेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप सब जो को एक बताना चाहता हूं, और बेसिकली जो टीचिंग वाले वो भी टीचिंग होती रहेगी। आप परमेश्वर बढ़ो, खुदावन के लिए उठ खड़े हो, परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बेहतर काम करेगा, परमेश्वर न्यू लेवल के साथ आपको तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। सब जन खुदावन की तारीफ करो। प्रेज बी टू गॉड। और सबसे बड़ी बात, गुड फ्राइडे गया, ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है। कितने लोग अब तक सीट टाइट बो चुके हो? नो प्रॉब्लम, राइज योर हैंड्स, ताकि और लोग भी देखें। जिन्होंने कुछ भी बोया है अपने हाथ को उठाओ। देखो देखो सब जन, कौन सी डे में बोना है? रक्षाबंधन के दिन, हाँ, करवा चौथ के दिन बोना है। उस दिन सब जन जाके रक्षाबंधन में राखी आप लोग खरीद सकते हो, और करवा चौथ के दिन नारियल सारा खाना आप खरीद सकते हो अननेसेसरी का। परमेश्वर के लिए करके अपने पापों को बेच नहीं सकते। मैंने क्या कहा, अब्राहम ने इकलौता पुत्र दे दिया था। आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं लोगों को पैसा दे देकर दान देकर आया हूं, इतना खुश हूं मैं। आप कितने हैप्पी हो वो दिखाएगा। खुदावन आपको फ्री करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।